हेलो माय लवली स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल फैंटम स्टडी क्लासेस 1 and 2। होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मिजाज होंगे, आप लोग की बेहतर पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। सो स्टूडेंट, हम लोग पिछला लेक्चर में देखा था एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास निकालने के लिए देखा था, ठीक है। अगला और उसमें हम लोग क्वेश्चंस देखे थे लास्ट में। एक जो क्वेश्चन आपका था, इसमें चारों पार्ट्स थे, जिसमें पहला पार्ट्स हम लोग देख लिए थे, इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लिए थे। दूसरा पार्ट हम लोग देखते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, कृपया करके मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। और जो पहला लेक्चर है वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, अगर बेहतर तरीके से समझना आप लोगों को तो ठीक है। चलिए तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका है 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6। इसका मास आपका AMU ग्राम और केजी में आप लोग को निकालना था। आप लोग को बोले भी थे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका सॉल्यूशन डालें, ताकि हमको समझ में आए कि आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आए। लेकिन आप लोग ने ऐसा कुछ नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग कॉपी वगैरह में किए होंगे तो अच्छी बात है। तो जो आपका दिया हुआ दूसरा पार्ट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6, ये आपका C6H12O6 है। इसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का सूत्र है, इसको फ्रक्टोज भी कहा जाता है। अब देखिए कितना मॉलिक्यूल्स दिया गया आपका, 10 मॉलिक्यूल्स दिए गए, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल देना है ग्लूकोज का। इसको लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H12O6 इक्वल्स टू, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू हाइड्रोजन के 1 होता है प्लस ऑक्सीजन के 16, तो 16 इंटू 6। अब इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाता है अप्रोक्स 180 आता। तो इसका मॉलिक्यूलर मास इतना होगा, ठीक है। अब इसका AMU में निकालना है, समझे। तो कितना का 10 मॉलिक्यूल्स का करना है। ये आपका एक मॉलिक्यूल्स का इतना हो गया, इसका कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है। तो ये जो 10 मॉलिक्यूल्स का आपको निकालना है, समझे। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि मास ऑफ 10, लिखेंगे मास ऑफ 10 molecules of C6H12O6, इसका मास निकालना। तो जहाँ पर आपका नंबर आता है, आपको बताया था कि जहाँ पर नंबर आएगा उसका यूनिट आपका होता है, जो कि आपका AMU में आता है, एटॉमिक मास यूनिट में होता है, समझे। तो आपका 1800 इसका 180 इसका एटॉमिक मास है, मोलिकुलर मास है, इंटू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, क्योंकि आपका 10 मोलिक्यूल्स की बात कर रहा है। तो 180 इंटू 10 करेंगे, इतना आपका AMU आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको आ जाएगा 1800 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। आपका किस में आ गया, AMU में। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मास इन AMU, किस में आ, इन AMU में। अब हम लोग इसको ग्राम में निकालते हैं, इन ग्राम। कि मास ऑफ 10 molecules ऑफ C6H12O6 इन ग्राम। ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिए, ये तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं इन ग्राम, तो ऑलरेडी हम पहले ही लिख दिए। तो अब इसको ग्राम में निकालते हैं। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए AMU से ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप 1.6 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, 1800 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 इतना ग्राम हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका लगभग आ जाता है 3.006 इंटू 10⁻⁻21
ग्राम आ जाता है, इतना लगभग आपका आ जाता है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने पर। अब हमको मास निकालना है केजी में, तो कर दीजिए, लिखिएगा इन केजी, तो यही लिख देना है कि मास ऑफ 10 molecules of C6H12O6 इक्वल्स टू, देखिए कितना 1800। अब आपको AMU से केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1.67 इंटू 10⁻27 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसका जो मोलिकुलर मासा था इतना 10 मोलिक्यूल्स का इतना 1800 AMU, तो 1800 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 इतना केजी हो जाएगा आपका, क्योंकि आपको केजी में यूनिट करना। अब देखिए ग्राम में इतना आ रहा, अब केजी में इतना हो रहा, करने का मतलब कि देखिए कि इसमें आपका 1000 डिवाइड कर रहे हैं बेसिकली, ग्राम से केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 1000 से डिवाइड करते हैं हम लोग, समझे। तो यहाँ पर 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका इसके ही बराबर हो जाएगा लगभग, समझे, इसके बराबर। कहने का मतलब कि जो 1000 नीचे रहेगा उसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻³ हो जाएगा, 10⁻³ 10⁻21 तो हो जाएगा 10⁻24। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 3.006 इंटू 10⁻24 केजी हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका उतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर दिक्कत हुई होगी कहीं पे समझने में, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। तो आपका थर्ड पार्ट है, ये आपका दिया 6.02 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बोला। देखते हैं इसको, आपका थर्ड वाला। तो पहले हम लोग CO2 का मोलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। ठीक है, ये देते हैं मोलिक्यूलर मास ऑफ CO2। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 16 इंटू 2, इसको जब हम लोग कैलकुलेट करें तो आपका 44 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इस 6.02 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स, इसमें आपका 10 मोलिक्यूल्स था, इसमें इतना मोलिक्यूल्स दिया गया। ठीक है, तब इसको हम लोग AMU में मास निकाल लेते हैं पहले, तो ले देते हैं इन AMU में इसका मास, तो लिखेंगे मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 इक्वल्स टू 44 इंटू कितना करना पड़ेगा, इतना, समझे। और ये जो होगा आपका किस में आएगा, AMU में यूनिट आ जाएगा। तो ये आपका 44 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इतना AMU, इतना आपका एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा। उसको आप गुना कर सकते हैं, गुना करिए तो आपका कुछ आ जाएगा, समझे। उसको आप करके देखिएगा, ये आपका आ जाएगा लगभग, देखिए कर देते हैं यहाँ पर, होगा 2.648 इंटू 10⁻25 AMU। इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका लगभग इतना AMU हो जाएगा। अब इसका हम लोग मास निकालते हैं ग्राम में। ठीक है, इन ग्राम, तो यही लिख देना है आपको, मास ऑफ 6.02
2 इंटू 10⁻23 molecules of CO2 इन ग्राम, समझे? क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें डाल दिए हैं, अंडरलाइन कर दिए हैं, हेडलाइन डाल दिए कि इन ग्राम में मास निकाल रहे हैं, समझे? तो हो जाएगा आपका कितना, ये जो आपका ए मास आया इसमें मल्टीप्लाई कर दें 1.67 इंटू 10⁻24 से कर दीजिए 2.6488 इंटू 10⁻25। तो ऐसे देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर आपका 44 है इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 इतना 1 ग्राम में आ जाएगा। अब एक चीज इसमें आप ध्यान रखेगा कि ये वाला जो वैल्यू है ये और ये वाला जो है, ठीक है, ये है ये एक दूसरा का आपका इनवर्स होता है, ठीक है, एक दूसरा का क्या होता है आपका इनवर्स होता है। जैसे कि ये जो वैल्यू आपका ये आपका 1 में इतना होता है, समझिए 1.6 इंटू 10⁻24 जो है ये आपका 1 इतना वैल्यू होता है। तो ये वाला और ये वाला आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दूसरा एक दूसरा का आपका इनवर्स मल्टीपल का है, समझे? तो यहाँ से आपका हो जाएगा 44 ग्राम आ जाएगा सिंपली। अब इसका हम लोग केजी में देखते हैं, मास निकालते हैं इन केजी, लिख देंगे मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 molecules of CO2, समझे? हो जाएगा आपका। अब ये जो आपका मास है एएमयू वाला कितना 44 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इतना आपका एएमयू है। तो एएमयू से केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1.67 इंटू 10⁻27 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, या तो आप सिंपली क्या कीजिएगा, ये जो आपका 44 ग्राम है इसको केजी में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब कि 44/1000 कर दीजिए सिंपली। समझाने के लिए इतना आप कर दिए, ठीक है। अब तो ये आपका आएगा, समझे? तो ये जब होगा तब देखिए कि 1000 से डिवाइड करेंगे तभी ना आपका ग्राम से केजी में होगा। तो आपका बेसिकली होगा लगभग 44/1000 आ जाएगा, कि नथिंग बट आवर 0.044 इतना केजी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया होगा? इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग लास्ट वाला पार्ट देखते हैं। सिर्फ आप लोग ध्यान से सुनिए, देखिए, आप लोग को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करिए वीडियोस, ताकि उन लोग को भी बेहतर तरीके से यहाँ पर कंटेंट मिल सके और बेहतर तरीके से उन लोग को भी समझ में आ सके। अभी आप लोग का स्टार्टिंग चैप्टर है, तो गड़बड़ाना नहीं, आप लोग को बने रहना है, इधर उधर नहीं भागना आप लोग को। देखिए लास्ट वाला आपका दिया गया 6.02 इंटू 10⁻23 आइटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन आइटम की बात कर रहा है, मॉलिक्यूल नहीं हो। अगर एक से ज्यादा आइटम रहेगा तब मॉलिक्यूल कहलाएगा, आपका सिंगल एलिमेंट है तो आपका आइटम कहलाएगा। पहले ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिख दें, ऑक्सीजन हो गया आपका, इसका एटॉमिक मास लिखिए, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ओ या ऑक्सीजन, इसका होता है 16 होता है एटॉमिक मास, ठीक है। अब इसको हम लोग एएमयू में इसका मास निकालते हैं, इसका एएमयू में मास निकालिए।
लिख देते इन AMU। AMU में इसका मास निकालेंगे, क्या लिखेंगे कि मास ऑफ हाउ मनी एटम्स 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन बराबर कितना होगा 16 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इतना AMU हो जाएगा आपका। ठीक है, अब जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करने पर आपका लगभग आ जाता है 9.632 इंटू 10⁻24 AMU एटॉमिक मास यूनिट। इतना आपका इसका आंसर आता है। ठीक है, अब इसका मास हम लोग को ग्राम में निकालना, तो लिखेंगे इन ग्राम लिखेंगे। तो देखिए आपका हो जाएगा मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम। ठीक है, तो AMU इतना है, तो AMU से ग्राम में बदलने के लिए हम लोग वही 1.6 इंटू 10⁻24 मल्टीप्लाई करते हैं। वही कर देना आपको 16 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 इतना ग्राम हो जाएगा आपका। समझे? अभी आपको बताया भी कि ये वाला ये जो वैल्यू आपका 1.6 10⁻⁻24 ये आपका 1 में इतना होता है, एक दूसरा का इनवर्स मल्टीपल एक तरह से। ठीक है, तो ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 ग्राम हो जाएगा। क्लियर? अब इसका मास हम लोग को केजी में निकालना, तो लिख देना इन केजी। यहाँ से लिखना आपको मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तब हमको AMU से केजी में बदलना है, तो 1.6 इंटू 10⁻27 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। या तो सिंपली आप क्या कीजिए 16/1000 कर दीजिए, क्योंकि आपको ग्राम में है और ऑलरेडी निकला हुआ, तो 16/1000 कर दीजिएगा डायरेक्ट। ये आपका हो जाएगा केजी में। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 0.016 इतना केजी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपका जो क्वेश्चन दिए थे प्रीवियस क्लास में बनाने के लिए आप लोग को टोटल डिस्कशन हो गया इसका पार्ट्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दूसरा जो क्वेश्चन आपका कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइटम्स of helium in पहला पार्ट इसमें 400 AMU ऑफ हीलियम दिया गया। दूसरा पार्ट 20 ग्राम ऑफ
हीलियम है, ठीक है। ये आपका 2 पार्ट दिया गया है इसमें। देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन पहला आपका 400 AMU ऑफ हीलियम दिया गया। इसमें आपको निकालना है कि नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ हीलियम, हीलियम के कितना आइटम्स होंगे इतना AMU में। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, मोल निकालना पड़ेगा, ठीक है, समझे। तो मोल निकालने के लिए या तो आप, लेकिन अभी तो आप लोग को मोल कंसेप्ट नहीं बताया गया। हाँ, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए कि नंबर ऑफ आइटम्स के लिए डायरेक्ट नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ हीलियम बराबर, अब इसका मास बाई मोलिक्यूलर मास होता है, इसका जो मास होता है AMU में बाई मोलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट, ये होता है आपका नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ दैट एलिमेंट, समझे। तो इसका मास कितना दिया गया AMU में 400 दिया गया। इसको लिखे हम लोग 400 डिवाइडेड बाय हीलियम के एटॉमिक मास होता है आपका 4 होता है, समझे। तो इसको हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 100। तो इसका जो आइटम्स हो जाएंगे 100 आइटम्स हो जाएगा। करने का मतलब कि 400 AMU मास में हीलियम का कितने आइटम्स होंगे, 100 आइटम्स होंगे। इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। एक और आपका फॉर्मूला है जो आपका मोल के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है, वो आपको आगे हम बताएंगे मोल कंसेप्ट में, आपका अगला टॉपिक है। दूसरा आपका पार्ट और आपका 20 ग्राम ऑफ हीलियम। अब जो ग्राम है उसको सबसे पहले आपको AMU में बदलना पड़ेगा, समझे। और AMU बदलने के बाद फिर आपको वही 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, समझे। ये तो देखिए हम लोग देख लेते हैं। 20 ग्राम यहाँ से लिख देंगे हम लोग नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ हीलियम बराबर। अब देखिए इसका मास दिया गया, मास कितना दिया गया 20 ग्राम दिया, तो 20। अब इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझे। सॉरी, आपको AMU से ग्राम में करते हैं तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपको ग्राम से AMU में बदलना तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। इस आपको क्या होता है कि 1 AMU बराबर क्या होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है, समझे। लेकिन आपको ग्राम से AMU में बदलना तो ये जो आपका वैल्यू इसको इधर से डिवाइड करना पड़ेगा ना। हम लोग लिख सकते हैं कि 1 ग्राम इक्वल टू हाउ मच इन AMU, तो 1/1.67 इंटू 10⁻⁻24 इतना हो जाएगा आपका AMU हो जाएगा, समझे। इसमें यूनिटरी मेथड लगा देना, समझे। यहाँ से 20/1.67 इंटू 10⁻⁻24 और फिर आपको नंबर ऑफ आइटम्स निकालना है, डिवाइड कर देना आपको मोलिकुलर मास ऑफ दैट एलिमेंट। तो हीलियम का मोलिकुलर मास कितना 4, तो इंटू नीचे में और 4 कर देना, समझे। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग को बताते हैं कि लगभग आपका आ जाएगा 2.994 इंटू 10⁻24 इतना आइटम्स आ जाएंगे, ठीक है। इतना आपका आइटम्स आंसर हो जाएगा, समझे। क्योंकि ये जो 4 है 4 से कैंसिल आउट होगा 5 टाइम्स, समझे। 1.67 से भाग देंगे 5 में तो आपका 2.994 हो जाएगा। और ये 10⁻24 ऊपर जाए तो 10⁻24 आ जाएगा, समझे। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा।
चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें आप लोग जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए उतना बेहतर होगा, समझे। इसलिए बुक आप लिए हुए होंगे तो उस बुक में क्वेश्चन जो दिया हुआ होगा उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन। हम लोग को चैप्टर भी कंप्लीट करना। देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में आपको बोला मिक्सचर ऑफ N2, O2 and H2 contains 10 raised to power 24 AMU of N2, 10 raised to power 23 molecules of O2 and 2 gram of H2। ये आपका दिया गया। तो क्वेश्चन बोला कैलकुलेट द टोटल मास ऑफ मिक्सचर इन ग्राम। ठीक है, आपको टोटल जो मिक्सचर है N2, O2 और H2 मॉलिक्यूल्स का, इसका मास निकालना है, ग्राम में निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए तो हम लोग इसका मास निकालते हैं। अब एक चीज इसमें देखिए कि जो आपका H2 का ऑलरेडी मास दिया गया ग्राम में। ठीक है, तो इसको तो एज इट इज रहने देना। ये जो आपका O2 का दिया गया मॉलिक्यूल्स में दिया गया है, इतना मॉलिक्यूल्स दिया गया है, तो इसको आपको मास में बदलना पड़ेगा। और ये जो आपका AMU में मास दिया गया इसको ग्राम में बदलना पड़ेगा, तीनों को जोड़ देना पड़ेगा, समझे। चलिए तो इसका हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं। सबसे पहले मास हम लोग निकालते हैं N2 का। लिखते हैं कि मास ऑफ N2, मास ऑफ N2, ये तो कहें कि मास ऑफ 10⁻24 AMU इन ग्राम। सिंपली मास ऑफ N2 इन ग्राम निकाल देते हैं। ग्राम में N2 का मास हो जाए आपका 10⁻24 इंटू, अब N2 की बात कर रहा है तो नाइट्रोजन के एटम की मास होता है 14, तो 14 × 2 क्योंकि मॉलिक्यूल है, डेट इज आवर 28 इंटू, अब AMU को किसे बदल देना, ग्राम में, तो 1.67 × 10⁻24 इतना ग्राम हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ये 10⁻24 ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा 28 × 1.67 इतना ग्राम आ जाएगा ये। अब मास हम लोग किसका निकाल लेते हैं, O2 का, मॉलिक्यूल्स के द्वारा। हम लोग लिखेंगे मास ऑफ O2 इन ग्राम, ये तो लिखेंगे मास ऑफ 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इन ग्राम। इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं, डायरेक्ट शॉर्ट में हम लोग लिख दिए। अब 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, पहले तो लिख दिए 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इनटू O2, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा,
तो 16 इंटू 2 कर देंगे, दैट इज आवर 32 इंटू, अब ये तो जो हो गया आपका, ये हो गया आपका AMU में। अब AMU से आपको ग्राम में बदल देना, तो कर देना पड़ेगा मल्टीप्लाई इंटू 1.67 इंटू 10⁻24, इतना ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा 1 बच जाएगा, 10⁻1 हो जाएगा। समझे, इसको जब ट्रिपला करिएगा तो आपका हो जाएगा करीब, वैसे कर सकते हैं कि 3.2, ये 10⁻1 मतलब एक डेसिमल लग जाएगा यहाँ पर, तो 3.2 इंटू 1.67 इतना ग्राम आपका आ जाएगा। समझे, अब तीनों का हम लोग को जोड़ देना, तो लिख देंगे हम लोग कि टोटल मास ऑफ मिक्सचर, टोटल मास ऑफ मिक्सचर, आपका टोटल मास ऑफ मिक्सचर बराबर मास ऑफ, तीनों को जोड़ देंगे, मास ऑफ O2 प्लस इंटू प्लस H2 किसमें, इन ग्राम में, इस प्रकार से लिख देना। समझे, टोटल मास ऑफ मिक्सचर बराबर ये बराबर, अब मास ऑफ O2 इंटू सबको जोड़ दीजिए, इंटू का मास कितना, इतना, यहाँ पर O2 पहले लिखे तो O2 को लिख दिए 3.2 इंटू 1.67, फिर प्लस मास ऑफ N2 दैट इज 28 इंटू 1.67 प्लस H2 का मास ऑलरेडी गिवन, यू हैव 2 ग्राम, सो 2 इतना ग्राम हो जाएगा। अब जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपका लगभग हो जाएगा 54 पॉइंट कुछ आ जाएगा, होगा 54.104 इतना ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, कहीं पे भी आप लोग को दिक्कत हुई होगी, कहीं पे आपको परेशानी हुई होगी, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। देख लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट, अब हम लोग मिलते हैं कल, लेक्चर मिलेंगे, अगले लेक्चर मिलते हैं। तो जाते जाते आप लोग के लिए कुछ मोटिवेशन हो जाए। देखिए, कहते हैं कि चिरागों से न पूछ कि बाकी तेल कितना है, चिरागों से न पूछ कि बाकी तेल कितना है, न ही सांसों से पूछ कि बाकी खेल कितना है। पूछो सिर्फ कफन में सोते हुए इंसान से, पूछो सिर्फ सोते हुए इंसान को कफन में, अम्ल जिंदगी में हो तो कफन में चैन कितना है। अम्ल के मतलब होता है व्यवहार, आपका संस्कार। अगर जिंदगी में संस्कार है आपके पास, अगर आपके पास व्यवहार है, तब मरने के बाद लोग चैन की नींद लेता है, लोग उसको बेहतर तरीके से ट्रीट करते हैं, बोलते हैं कि नहीं अच्छा व्यक्तित्व वाला इंसान था, अच्छा व्यवहार वाला इंसान था, अच्छा संस्कार था। अगर वही उसका व्यवहार सही नहीं है, चाल चलन ठीक नहीं है, तो सिंपली अगर मरने के बाद भी उसको दुत्कारता है, बोलता है कि कैसा लोग था, कैसा व्यक्तित्व वाला इंसान था, कैसा दुराचारी था, कैसा असंस्कारी वाला इंसान था, कैसा उसका संस्कार दिया गया था, कैसा परवरिश था उसका। ठीक है, तो अपना व्यवहार सही कीजिए, आप एक संस्कारी इंसान बनिए, एक इज्जतदार नागरिक बनिए, एक इज्जतदार संस्कार वाला व्यक्तित्व वाला इंसान बनिए आप। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड फोकस ऑन स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड नाइट।